साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में ये देखेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2015 में जियोग्राफी सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। देखिए, सबसे अधिक भूमि की बात कर रहा है, पैदावार की बात नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा, गन्ने की खेती के लिए आज भी टिल टुडे जो सबसे अधिक भूमि है वो हमारे यूपी में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये 2020 तक का अभी तक यूपी में ही है, नया डेटा है तो कुछ और है, बट ये यूपी याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए, दो चीजें, एक तो गंगा आपको पता ही है, एक होता है वृद्ध गंगा जिसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और बूढ़ी गंगा कहते हैं, और एक हमारा होता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे याद करता, बहुत कंफ्यूज रहता था मैं। ठीक है, अब ये याद करता हूँ भाई, जब हम बूढ़े वृद्ध हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं हम बच्चे जो है, वो बूढ़े लोग की गोदी में जाके बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? प्रेम से जाके हम दादा नानी जिसकी भी गोदी में बैठ जाते हैं, आज भी ठीक। तो हम ये कहते हैं, याद रखिएगा कि जब भी बात करेंगे गोदी में बैठे, गोदी में किसकी बैठे? वृद्ध लोगों की। तो याद रखिएगा ये जो गोदावरी है, गोदावरी है ये। तो जो गोदावरी किस कैसी है? वृद्ध है। गोदावरी कैसे वृद्ध है? तो वृद्ध गंगा किसको बोलता हूँ? गोदावरी को। तो बचा क्या हमारा? कावेरी। तो कावेरी क्या हो जाएगी हमारी? दक्षिण की गंगा हो जाएगी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन कारण दिए गए, आइए मिलाते हैं। पहला हमारा कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय, ठीक है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना मृत हो जाती है। ठीक है, अच्छा सुन लेते हैं इसको भी। फिर कह रहा है यमुना असत वाहिनी नदी है। ठीक है, यमुना असत वाहिनी नहीं, ये तो गलत है भाई, यमुना असत वाहिनी नहीं है। ठीक है, यमुना भाई अब दिखता अक्सर सतत वाहिनी है, हमेशा तो बहती रहती है। ठीक है, सूखती थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए तो गलत हो जाएगा। और हाँ, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि भाई पानी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सही है, हमारा ए सही है। और क्या आर गलत है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही, परंतु आर गलत, ऑप्शन सी। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? भारत के ज्वालामुखी द्वीप की बात की जा रही है, तब एक ही पता है आपको, जो भारत का जो बैरन है, जो कि कहाँ स्थित है आपका? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन द्वीप है। वही हमारा क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। बहुत बार पूछा गया है कि बैरन द्वीप किस प्रकार का है, तो क्या बोलेंगे आप? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, जो कहाँ के हमारा पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखते हैं कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन करते हैं? पैट क्वेश्चन पता ही है आपको कि भारत में जो आधे से अधिक जो आपका सोयाबीन का उत्पादन है, ठीक है, तो वो आपका मध्य प्रदेश ही करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आपका राजस्थान। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और हाँ, ये भी क्वेश्चन अगर बनता है कि सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो भी आप सोयाबीन को याद रखेंगे। अगला हमसे बोल रहा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। आपको पता है श्वेत क्रांति संबंधित किससे है? आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? आपका दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन। कहाँ? वर्गीस कुरियन, जो कि जिन्होंने कहाँ पे स्टार्ट किया था? आपका आनंद, गुजरात में। कहाँ स्टार्ट किया था? आनंद, गुजरात में, जहाँ से आपकी अमूल की स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। कि जो विश्व का जो सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है वो कहाँ? क्यू इंग्लैंड में है। कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में है, जिसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, जो कि कहाँ हमारे स्थित है? क्यू इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। हाँ, अगर पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे बड़ा का, सॉरी, ये पूछा जाता है इंडिया में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थान कहाँ है, तो बोलेंगे आप कोलकाता, जो कि आपका इंडिया में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हमको मिलाना है। ठीक है, एक तरफ हमारा क्या है? एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरा हमारा देश। अगर एक आध भी अगर आप कोरिलेट कर लेते हैं, देखिए बहुत बड़ा मजा आता है। ठीक है, आपको पता होगा कि माउंट एटना, ये बहुत ही फेमस है, माउंट एटना का इटली में है। तो बी का वन मिला दीजिए, हम बी का वन मिलाते हैं। ठीक है, बी का वन मिलाने से दो ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, चलिए हम अगला मिलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखिए कौन सा इसमें आपने सुना होगा। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आपने मेरापी भी सुना होगा और आपका कोलिमा भी सुना होगा। तो कोलिमा है वो कहाँ? आपका मैक्सिको में। कोलिमा कहाँ है आपका? मैक्सिको में। तो सी का फोर, सी का फोर मतलब इन दोनों को देखना है। सी का, अच्छा देखिए ऑप्शन बड़ा भयंकर बन रहा है। सी का फोर मतलब क्या है? यहाँ पे भी सी का फोर, यहाँ का भी, मतलब इससे हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा जो मेरापी है, ठीक है, अब मेरापी को मिला लेते हैं क्योंकि ऐसा तो मिल नहीं रहा है। जो मेरापी है उसको मिलाइए आप। तो देखिए जो माउंट मेरापी है कहाँ? इंडोनेशिया। माउंट मेरापी कहाँ पड़ता है आपको? इंडोनेशिया में। तो डी का थ्री, डी का थ्री, डी का थ्री, डी का थ्री, मतलब ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? सी। देखिए कुछ कुछ आप बहुत अच्छे बनाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं कि विश्व देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? आप बताओगे, पैट क्वेश्चन है
कि विश्व में जो भी देश है उनमें सबसे अधिक जो समुद्र तटीय रेखा वो किसके, कनाडा के, उसके बाद आपका रशिया का स्थान आता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत हार्ड मानता हूँ। ठीक है चलिए, क्योंकि हाँ बट ये भी याद रखिए कुछ जल्दी ऐसा ही देते हैं कि या तो आप छोड़ दें उसको, या फिर आप अगर एक आदमी अगर आपको आता है तो उसको फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है चलिए, तो याद रखिएगा जो कौन सा सही सुमेलित है, जो आपका फाइव फ्लावर झील है। ठीक है, जो फाइव फ्लावर झील है ये आपका चाइना में है। कहाँ है, उसमें न्यूज़ में था ये हमारा कहाँ है, चाइना में है। चाइना में सिंजुआन प्रांत में है। और बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। तो इसको याद रखिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो पैट क्वेश्चन आपको पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन सा, माउंट किलिमंजारो। ठीक है चलिए, कोटापैक्सी उसके बाद अगर उसके बाद पूछा तो माउंट कोटापैक्सी हो जाता, क्योंकि सबसे ऊंचा पूछा तो हमारा क्या हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सॉरी, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का बसे बसे नहीं होगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा पूछा जाएगा, सॉरी कोटापैक्सी में माउंट कोटापैक्सी हो जाएगा ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। मैं बात कहीं और चल रहा था। ठीक है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा जा रहा है। तो ज्वालामुखी पर्वत जब पूछा जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माउंट कोटापैक्सी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो भी पैट क्वेश्चन है जो सेट वगैरह का। ठीक है, पैट ऑफ जो आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारा बैकाल झील को। किसको, बैकाल झील को, क्योंकि आपको पता बैकाल झील कहाँ है, रूस में स्थित है। और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा घूमने का स्थल, इसके साथ साथ यहाँ का पानी भी बहुत मीठा होता है। ठीक है, बैकाल झील याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थी के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। भाई लोहा इस्पात बिल्कुल कच्चा माल चाहिए हमें। फिर कह सकते हैं कि चीनी के लिए भी गन्ना चाहिए ना हमें, सीमेंट के लिए भी चाहिए भाई हमें सब चीज़ें, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या कच्चा माल होता है। ठीक है, तो बाकी सारे सही हैं और सी सॉरी बाकी सारे सही हैं, सी हमारे सॉरी बाकी सारे गलत है, सी हमारे क्या सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होगा जो एड्रियाटिक सागर की राजधानी उसको बोलते हैं, ये पेरिस में जगह है हमारा, वेनिस। कहाँ बोलते हैं, वेनिस जो है, वेनिस पेरिस नहीं सॉरी है, वेनिस है, आपको परसेंट पेरिस में पढ़ा होगा। वेनिस जो है उसको बोलते हैं एड्रियाटिक सागर की राजधानी। तो हमारा रोम नहीं है ये। ठीक है, रोम तो एटली में पड़ता है। ठीक है, बाकी सारे सही है, ये गलत है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, आपको पता है बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का बहुत ही अच्छा हिस्सा होता है, जिसका Al2O3 इसको फॉर्मूला होता है। तो हम बात करते हैं कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो आपको पता होगा कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही ज़्यादा सारे देश पीछे पड़े रहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है वो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। देखिए शांत स्थल याद रखिएगा, प्रातःकालीन स्थल क्या है, शांत स्थल का, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जब प्रातःकालीन शांत स्थल की बात करेगा तो उसको किसको कहते हैं, कोरिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोरिया को। याद रखिएगा जो कोरिया है इसको हम प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं। ठीक है चलिए, ये जापान में जापान होता है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं निम्न में से यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, यूरेनियम का। ठीक है, कि यूरेनियम जो है इसका सबसे अधिक जो स्टोरेज है वो किसके पास है, फिर से वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया अक्सर हमको प्लूटोनियम वगैरह भी सेंड करता रहता है। ठीक है, सीटीबीटी बनाता है ऑस्ट्रेलिया, बहुत सी चीज हेल्प भी हमारी करता है, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे आप। ठीक है चलिए, अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो उत्तरी अमेरिका बोल रहा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी किससे संबंधित है, आपके मंगोलॉइड से। किससे हैं, मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है चलिए, इस तरह 2015 में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम डिस्कस कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।